मीन राशि वालों, कल से नई शुरुआत होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ जो कह सकते हैं, जो आपको बर्बाद भी कर सकता था, परेशान भी कर सकता था और बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकता था, वो परेशानी अब हटने वाली है और वो 2 अप्रैल से हट जाएगी, दूर हो जाएगी, जिसके कारण आपको बहुत राहत भी मिलेगा। वरना ये बहुत खतरनाक योग माना जाता है, जिसे कह सकते हैं कि अंगारक योग। यह अपने आप में अब समाप्त तो होगा, जिससे आपको लाभ क्या, बहुत बड़े राहत और लाभ भी मिलेगा, क्योंकि एक नई शुरुआत आपके हो जाएंगे। यहाँ द्वादश भाव में ये योग बन रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि आपके राशि में मंगल का आना ये आपके लिए कोई बड़ा फायदा देगा और कई तरह के बड़े फायदे आपको प्राप्त कराएगा। केंद्र में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। केंद्र में गुरु का रहना ये सभी तरह के सुखों को देता है, हर तरह के सुख सुविधा देता है और भी बहुत तरह की बातें होती है जो आपको बताएंगे। यहाँ आपके जीवन में बड़े बदलाव इस महीने होगा, क्योंकि सूर्य भी पीड़ित है इस समय शनि से। शनि के कारण सूर्य बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण जो आपको चाहिए वो करीब जाकर भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप में क्षमता तो बहुत होता है। और ऐसे इंसान जो अपने आप में, ऐसे लोग होते हैं मीन राशि के लोग, जो दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि दूसरों को मदद करना चाहते हैं और कोई बड़ा जीवन में बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं कि उन्हें सम्मान हो। साथ ही साथ आप दूसरों को भी सम्मान बहुत करते हैं और पैसे धन की जो परेशानी रहती है वो आपके साथ रहता है, लेकिन जब सुधार होने लगता है आपके जीवन में तो वहाँ आप ध्यान नहीं देते हैं और आप केवल ऐसे रह जाते हैं। तो यही चीज़ है कि आपको वहाँ मेहनत और ज़्यादा करने से अब और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ सूर्य स्वग्रही होकर आपको बहुत बड़े फायदे देने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि में सूर्य हैं। ये आपके फ़ायदे की बात थी, लेकिन यहाँ थोड़े से नुकसान की बात यह है कि इस महीने 14 अप्रैल तक आपको थोड़े से सब्र रखना होगा, वरना आपको थोड़ी परेशानी भी होगी। वो बताएंगे क्या परेशानी होगी, उसके बाद आपको राहत क्या, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा जिसको प्राप्त करके मतलब ये आपके लिए अद्भुत फल प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। साथ ही देखिए, राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में है, शुक्र जो है वो आपके द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव का शुक्र जो है वो, इनकी दृष्टि सीधे आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर पड़ने का मतलब है कि आपके जीवन में शुक्र जो खुद अष्टम भाव के स्वामी है, अचानक से बड़े फ़ायदे देंगे। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि आपका कहाँ कहाँ बड़े फ़ायदे की और कहाँ नुकसान की स्थिति बन रही है। सबसे पहले नुकसान के बारे में बात ना करके फ़ायदे के बारे में बात करें, उसके बाद नुकसान के बारे में बात करें, जिससे कि नुकसान से याद रहेगा कि क्या उपाय करना है। तो फ़ायदे में बात करें मित्रों, आपकी जॉब का बहुत अच्छा चांस रहेगा। चलिए वो तो बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, किसी तरह की कोई टेंशन परेशानी है, तो आप अपना कुंडली हमें दिखा सकते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है, समय मिलते ही हम देखते हैं। इसलिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो परेशानी आपकी है वो परेशानी अपना बता सकते हैं। आपके परेशानी का जो समस्या का समाधान हो सकेगा हम बता देंगे मेल में ही। मेल देखिए, वीडियो में आपको दिखता होगा मेल, उस पर मेल कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान हमें दीजिए। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा आपको मिलता भी रहेगा और साथ ही साथ फ्री में कुंडली देखी जाएगी। ये चार्ज बस है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे बड़ी बात मित्रों, सूर्य का जो प्रभाव है 14 अप्रैल से आपके नौकरी आदि का बेहतर चांस बना देगा, क्योंकि सूर्य आपके द्वितीय भाव यानी अपने आप में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, यानी पावरफुल हो जाएंगे। जब सूर्य पावरफुल हो जाएंगे तो ये आपके लिए ऐसा समय होगा कि एक तो आपके मनचाहा कोई बड़ा काम बना देगा, नौकरी आदि का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में कोई रुका काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि आपके अचानक कोई काम, बहुत बड़ा काम बन सकता है, किसी से संपर्क आपका बन सकता है, कोई नए काम जो बहुत समय से सोच रहे थे करने के लिए, शुरू करने के लिए प्लान कर रहे थे काम करने के लिए लोग, लेकिन वो काम आपका बन नहीं रहा था, मतलब आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये जो आपका समय रहने वाला है, अब आपके वो काम बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो आपकी स्थिति बन रही है अब आपके लिए शुभ स्थिति है, जहाँ आपके कार्य में जो बाधा था, रुकावट था, वो समाप्त हो जाएगा। और फिर आप, अच्छी बात तो ये रहेगी कि 14 अप्रैल तक ही ये स्थिति रहेगी कि जिसमें आपके सूर्य पीड़ित रहेंगे शनि से।
अब इसके बाद भी खरमास भी समाप्त हो जाएगा, तो आप नए काम में शुरुआत कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। अब आप नए काम भी शुरू करेंगे और कुछ उत्तम, कुछ बड़े, कुछ बेहतर काम भी आपका बनेगा, इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें, नौकरी आदि का बेहतर चांस इस समय से ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी चांस है लेकिन उस समय और ज़्यादा हो जाएगा। कई ऐसे फीमेल हैं, महिलाएं हैं जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई, कोई और भी नया कार्य या कुछ भी सोशल मीडिया से जुड़कर भी नए काम में जुड़ना चाहते हैं, तो भी आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ख़ास करके अभी भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन जो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा वो 14 अप्रैल के बाद मिलेगा। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें 14 अप्रैल के बाद ही शुभ समय में, अच्छे समय में काम शुरू करते हैं, तो ग्रहों का प्रभाव आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाता है, आपको रुकने नहीं देता है। अब डिपेंड करता है मेहनत पर। तो 14 अप्रैल के बाद आपका ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। साथ ही ऐसे लोगों को बता दें जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, आपके शादी का भी अच्छा समय रहेगा। लेकिन 14 अप्रैल के बाद आपके शादी विवाह से संबंधित बात पक्के होने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही बेहतर बदलाव आपके जीवन में कर देगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ देवगुरु बृहस्पति की अनुकूल कृपा जो आपके व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाएगा और साथ साथ कैरियर में भी बहुत अच्छा लाभ देगा। कैरियर में हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, जैसे पेंटिंग हो, संगीत हो, कलात्मक कोई भी कार्य हो, या फिर आप चाहें किसी भी क्षेत्र हो, वहाँ आपको लाभ देगा। यहाँ प्रेम संबंध में भी बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिलेगा, किसी से लगाव जुड़ाव बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा आप इस समय कह सकते हैं कि ऐसे रिश्ते में जुड़ेंगे जहां आप चाहेंगे शादी करना, एक दूसरे से शादी करना चाहेंगे, चाहे वो लव मैरिज हो जाए या लव अरेंज मैरिज की भी आप उम्मीद रखते हैं, तो ये समय है कि आपके वो उम्मीद पूरी हो जाए। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर बता दें, ये थोड़ी सी थकान से भरा समय रहने वाला है, चिंता भी देगा। 14 अप्रैल तक आपको चिंता से भरा रखेगा, टेंशन देता रहेगा, लगभग मानकर चलें 15 अप्रैल तक। उसके बाद आपको राहत भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। लेकिन ये जो चिंता होगा 14 अप्रैल तक, उसमें जैसे कि काम नहीं बनना, उसको लेकर और ज़्यादा चिंतित होना। उसके बाद की जो समय रहेगा, जैसे कि 14 अप्रैल के बाद, उसमें होगा कि काम बनेगा और कैसे काम करना है। तो चिंताएं दो तरह की भी होती हैं मेरे अपने मत के अनुसार। एक तो काम हो रहा है, आगे कैसे करना है इसकी चिंता। दूसरी एक तरह की चिंता ये होती है कि काम नहीं बन रहा है, क्या करें, इसकी चिंता। तो ये दो तरह की चिंताएं। तो आगे काम बनने वाला चिंता आपको 14 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा, काम बनता रहेगा। पारिवारिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलेगा, घर परिवार में सबका आना, घर में बेहतर माहौल बनना, शादी विवाह के संबंध में बातें होना, संतान प्राप्ति का या घर में चाइल्ड बर्थ होना, ये बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाला समय है। लेकिन बात यह है कि 14 अप्रैल तक आपके अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ सकता है, ये ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा खर्च पर भी आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपके पास पैसे जब आते हैं तो पैसे आने के बाद आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचेगा। कहाँ खर्च करें, कैसे करें, क्या करें, बहुत तरह की बातें रहेंगी और आप खर्च करके बाद में अनबैलेंस हो सकते हैं। इसलिए थोड़े से ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिससे कि बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियल अनबैलेंस होने से बच सकें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने बहुत ज़्यादा आप भावुक हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, इससे आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा भावुक होने से बचें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, ख़ास करके 14 अप्रैल तक। वैसे तो 14 अप्रैल तक अंगारक योग का प्रभाव नुकसान बड़ा कर सकता है, इसलिए थोड़े से सावधान रहें। उसके बाद भी क्रोध तो अपने आप में ख़राब चीज़ है। इसके साथ साथ आलस करने से बचें, वरना आपके आलस के कारण बने बनाए कार्य भी अधूरे रह सकते हैं, इसलिए आलस करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, बहुत ज़्यादा किसी के द्वारा दिए गए लव प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करने से आपको बचना होगा, वरना आप बहुत परेशान हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी आपको नुकसान में बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि सब कुछ आपके लिए बेहतर हो सके, अच्छा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।